बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा अमल जिसके अंदर एक एस और एक पी आर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, दो नए आर्बिटल बनेंगे जो कि हाइब्रिड आर्बिटल होंगे और उनकी शेप्स और एनर्जीज़ सेम होंगी। इस अमल को हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे कि जिसमें एक एस और एक पी मिक्स होंगे और दो नए हाइब्रिड आर्बिटल बनेंगे। यहाँ भी अगर हम मिसाल लें, सेंट्रल एटम कार्बन है या इसके अलावा कोई भी अदर एटम है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा यूँ लिखा जाएगा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यूँ लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz खाली है तो 2 हाफ फील्ड आर्बिटल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर 2s से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर 2pz मिले जाएंगे। तो ये 4 हाफ फील्ड आर्बिटल हो गए कार्बन के, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक आर्बिटल मिक्स किस तरह करेंगे, तो एक 2s और एक 2px आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इस तरह हाइब्रिड आर्बिटल दो बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो अनहाइब्रिड आर्बिटल होंगे 2py और 2pz जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये हम पहले भी बता चुके हैं, जितने p आर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेंगे उतने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो लिहाजा पाई बॉन्ड का बनना उसके लिए ज़रूरी था कि उतने p आर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा ना लें। अगर सभी मिक्सिंग में हिस्सा ले जाते हैं तो फिर सभी बॉन्ड सिग्मा बनते हैं, पाई बॉन्ड कोई भी नहीं बनता। अगर sp2 के अंदर एक p ने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था तो एक पाई बॉन्ड बना था। अब यहाँ पर 2p 2py और 2pz मिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहे तो यहाँ पर हमारे पास आगे जाकर हम मिसाल में देखेंगे दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो बहरहाल एक 2s और एक 2px जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है इंटरमिक्स हुए तो sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल बन गए। अब ये दो हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल बने तो सेंट्रल एटम कार्बन के गिर्द इनकी अरेंजमेंट जो होगी या ओरिएंटेशन जो होगी वो यूँ होगी, लीनियर होगी कि एक हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल हमारे पास यहाँ sp होगा और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल 180 एंगल पर यहाँ होगा। और इसमें ये जो हम बना रहे हैं 2py ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पर ये 2py जो है, ये 2pz जो है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बन की sp पिक्चर है। तो इसके मुताबिक शेप हमारे पास जो है हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल के मुताबिक लीनियर बनेगी और एंगल जो होंगे वो हमारे पास 180 डिग्री के होंगे। एस और पी करैक्टर की बात करें तो इसमें एक एस है और एक पी है तो लिहाजा परसेंटेज के एतबार से 50% हमारे पास एस होगा और 50% ही हमारे पास पी करैक्टर होगा। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इथाइन जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और बेरिलियम क्लोराइड। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर या इथाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रा किया गया। इसमें सेंट्रल एटम तो कार्बन है लेकिन सराउंडिंग एटम फिर से हमारे पास हाइड्रोजन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। और इस पिक्चर को हम यूँ ड्रा करेंगे कि इसमें एक कार्बन के लीनियर sp हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल ये और लेफ़्ट साइड पे एक हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल ये, दूसरे कार्बन के राइट साइड वाले कार्बन के एक हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल ये और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड sp आर्बिटल ये। इसके ऊपर भी एक 2py अनहाइब्रिडाइज्ड और राइट वाले कार्बन पे भी एक 2py अनहाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल है और इसी तरह लेफ़्ट वाले कार्बन के ऊपर भी एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है और राइट वाले कार्बन के ऊपर भी एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो 2py के पैरेलल बनाएंगे और 2pz के पैरेलल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कार्बन जो है इसका sp हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल एक हाइड्रोजन के 1s आर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह राइट साइड पे जो कार्बन है राइट साइड पे sp हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप करके दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन टू हाइड्रोजन दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और उन दो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग sp1s होगी। फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान एक लीनियर ओवरलैप हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो sp आर्बिटल ओवरलैप करेंगे
तो यहाँ कार्बन कार्बन में sp ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कार्बन कार्बन में 2 पाई बॉन्ड हैं, उसमें 2py के पैरेलल है और 2pz के पैरेलल है, तो ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड। सो 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू 2py एंड 2pz पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन।